हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हो चुकी है प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हमारी बहुत देर की हो गई है, बट लाइट भी नहीं था और बाहर बारिश भी हो रहा था। तो इस चक्कर में मैं पहले बाहर ही, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा बाहर उजाला हो रहा था, जो रोशनी का उजाला, मतलब लाइट वाला नहीं, जो क्योंकि 4:30 4:45 में यहाँ उजाला हो ही जाता है। 4:45 में, 4:30 नहीं 4:45 में फिर भी हल्की हल्की उजाला 4:30 से भी बाहर दिखने लगता है। तो उधर पहले हमने झाड़ू पोछा कर लिया था, बाहर पूरे छत पे झाड़ू लगा लिया था, गीला था उधर। और मैं उठी थी तो तेज़ बारिश हो रहा था, पर उसके बाद से धीरे धीरे न रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरी नाइटी मतलब भीग गई है। तो और उसके बाद हमने तो मेडिटेशन वगैरह हमने सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद से लाइट आई तो मैंने कपड़े वगैरह लगा दिए, फिर डस्टबिन वगैरह ये सारे काम धुल दिए थे, फूल वगैरह ला लिए थे, गए थे जब कपड़ा डालने तभी। तो ये सारे काम छुटपुट जो काम होते हैं ना, वो निपट गए। फिर बाहर झाड़ू लग गया था तो मैं अंदर इस रूम में झाड़ू पोछा कर ली। बेडशीट वगैरह हस्बैंड उठ गए थे तो वो सही कर दिया, तो आधे से अधिक काम निपट गया। अब फ्रेंड्स, कल हमारी तबीयत ठीक नहीं था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा लो फील हो रहा ना कि खड़ा होने का भी मन नहीं हो रहा था, और जैसे लग रहा था बिल्कुल शरीर में हमारे जान नाम की चीज़ नहीं है। तो बस ये लग रहा था कि क्या ही कर लूँ, लेट जाऊँ। कल मुझे कई बार उल्टी हो गया था ना सर दर्द की वजह से। तो जब भी हमारा सर दर्द बहुत भयंकर वाला होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कई दिनों की मैं बीमार हो गई, एनर्जी नहीं होती है। तो फिर पोछा लगाने के बाद से मेरे से जैसे लग रहा था मेरी आँख बंद हो जा रही है बार बार। तो फिर मैं गई थी नीचे, तो ब्रश वगैरह करके तो मैं पहले ही आई थी, क्योंकि मैं बिना ब्रश के कभी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो ब्रश वगैरह करके जब मैं पानी छिड़कने जाती हूँ तभी कर लेती हूँ। तो ब्रश करके आई थी तो फिर मैंने चाय बनाया, क्योंकि आज काम में लेट होगा। ऐसा नहीं है कि आज तुरंत, बहुत ढेर सारे कपड़े मुझे खंगालने हैं। तो इसी वजह से मैं चाय पी ली थी, भगवान से माफ़ी मांग लिया था, क्योंकि शरीर भी बहुत ज़रूरी है। अब वैसे मुझे तो राखी मतलब लेट ही होगा बांधने में। अब देखते हैं, मेरा भाई तो आएगा नहीं, तो क्या होता है आगे पता चलेगा। उसके बाद चाय पीने के बाद मैं गई तो ढेर सारे कपड़ों को खंगाल लिया, और खंगालने के बाद से ला के डाल दिया जब बारिश रुक गई थी उस समय। और जैसे ही कपड़े डाल के आई तो फिर फुहारे पड़ने लगे। और क्या, मैं इस टाइम ना कल पूरा घर साफ़ की थी, मंदिर नहीं साफ़ की थी। तो मैं पहले आई कपड़े डाल के ना, तो सबसे पहले मैं मंदिर साफ़ की पूरा अच्छे से। कल मंदिर का कपड़ा वगैरह मैं धुली थी, तो सारे भगवान जी को निकाल के मंदिर को खूब डीप क्लीनिंग की। उसके बाद से सारे भगवान जी लोग को उसी मतलब नहला दिया, और सारे पूजा की तैयारी कर दिया, दिया बत्ती कर दिया, भोग निकाल के रख दिया, जो भी होता है वो कर दिया। उसके बाद मैं आ गई, महावर लगाई, और महावर लगाने के बाद से फिर मैं आ गई थी पूजा करने। मतलब तैयार होकर थोड़ा सा मैं सोची कि फिर से अगर काम में लग जाएंगे ना तो फिर हो नहीं पाता है। तो उसके बाद मैं ना, अब इस टाइम तक इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने महावर वगैरह लगा के ही साड़ी पहनी फिर से। और मैं किचकिच हो रहा था नीचे ना, पानी बरस रहा था, किचकिच हो रहा था, इसीलिए मैं नाइटी पहन के नीचे से ऊपर आ गई थी कि मैं रूम में अपने पहन लूँगी साड़ी। तो इसी वजह से मैं उस टाइम नाइटी में ही आप लोग को दिखी हूँ। मैं नहा ली थी और बाल्टी में पानी ले आई थी भगवान जी के। तो सारी तैयारी तो यहाँ हो गई, तो फटाफट से आज पूजा करना है। तो बस दीपक जलाना था मुझे और फूल वगैरह चढ़ाना है, तो पूजा कर ली। अब मैं आज इस टाइम तक ना 7 बज चुके थे, तो मैं समझ रही थी कि पतिदेव की छुट्टी है,
पतिदेव ने बताया ही नहीं। और ऐन वक्त पे बोल रहे हैं कि किसी का कॉल आया तो बोल रहे हैं कि मुझे कोर्ट जाना है, जल्दी मतलब तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं, नहीं तो छोड़ देना, बाहर ही खा लूँगा। अब मुझे ऐसी बेचैनी होने लगी, सच बताऊँ तो अभी तक मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं पूजा करने के बाद फिर से चाय बनाई थी, अब बैठ के पी रही थी इत्मीनान से कि पी के तब चलें, अभी तो टाइम है, छुट्टी हो गया है, छुट्टी है। तो इसी चक्कर में जैसे ही वो बोले कि मैं मतलब 15 मिनट के अंदर निकल जाऊँ, अब मैं परेशान हो गई। लगा कि मैं कैसे बिना खाए चले जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तीज त्यौहार के दिन। तो मैं फटाफट से उठी, मतलब मैं यहाँ चाय पीना छोड़ के उठी। और देखिए यहाँ कितने प्यारे आज भगवान जी लोग लग रहे हैं, सच में लड्डू गोपाल इतना सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या ही बोलूँ। देखिए पास से मैं एकदम जूम करके दिखाई हूँ ना, सारे भगवान जी लोग अच्छे लग रहे थे लोग बहुत। और उसके बाद मैं उठी ना तो फिर मैं किचन में गई, तो मैंने छोले रख दिया था उबलने के लिए। और छोले उबल रहे थे तो मुझे इतनी बेचैनी सी हो रही थी ना, साड़ी पहन के मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता साड़ी पहन के काम करने में। तो मैं क्या ही कि मैं फिर से वही साड़ी खोल के मैं वही नाइटी डाल लिए, झटपट खाना बना लिया पहले हमने। और उसके बाद फिर मैंने जब तब तक ननद जी आ गई थी यहाँ राखी बांधने। हस्बैंड देखिए तैयार हो गए थे नहा धो के कि मुझे निकलना है। उनका कोई फिक्स नहीं होता है वो कब बजे निकलेंगे, वो कभी भी उनका फ़ोन आएगा वो चले जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि जल्दी से यहाँ आके पहले राखी बंधवा दो, क्योंकि उनको पता नहीं था। बहनी पूछ रही थी कि कैसे क्या होता है, तो वही मैं बता रही थी। तो मैं सोची थी कि एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो पहले तो हस्बैंड ज़्यादा मेरे यूट्यूब वीडियो में नहीं आना चाहते थे, लेकिन छोटा छोटा कहीं कहीं का मैं उनका क्लिप ले लेती हूँ तो अब नहीं बोलते हैं कुछ। तो यहाँ भाई बहन अच्छे से मतलब राखी बांधे, तो मैं बोल रही थी कि खिला दीजिए, आप भी तो हंस रहे थे वही। तो उसके बाद से मतलब अच्छा लगा, आए वीडियो में मेरे, और दोनों भाई बहन आए तो तहे दिल से थैंक यू आपको। तो उसके बाद से और ये नेक वगैरह जो भी मतलब देना होता है वो दे दिए थे। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को इस रंजू के तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। सभी भाई बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, यही मंगल कामना है ईश्वर से। अपनी बहनों की रक्षा करें, अपनी बहनों के साथ साथ सारे बहनों की रक्षा करें। देखिए अपनी बहन की रक्षा तो सभी करते हैं, पर दूसरे की बहन की रक्षा करें, ताकि आजकल तो दूसरे की बहन के लिए लोग राक्षस बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें, ऐसा भाई बने, चाहे वो अपने लिए चाहे वो दूसरे के लिए, ताकि अगर कोई बहन देख रही है ना तो उससे प्राउड फील हो कि हाँ काश हमारा भाई भी ऐसा होता। तो ऐसा फील होना चाहिए, इस तरह का भाई बनिए आप लोग। और कोई भी बहन रहे ना वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके, ऐसा बनने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड अभी सुबह के सारे काम हो चुके, पूजा पाठ हो गया है। अल्लाह का बाय फेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। तो चलिए चलते हैं किचन में। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में साड़ी पहन के इतना उलझन हो रहा था ना, तो मैं छोले वगैरह उबलने के लिए रख दी थी और चाय वगैरह बना ली थी, मतलब जो भी बनाना था। तो इतना ज़्यादा मुझे उलझन हो रहा, और लड्डू गोपाल के छोले बना दिए थे हमने बिना लहसुन प्याज के साड़ी पहन के। उसके बाद मुझे लगा कैमरा आने पर, कैमरा बंद था, मैं वीडियो बना रही थी और कैमरा बंद था। तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा मुझे उलझन हो रहा था ना, सच बताऊं, और लग रहा था कि जल्दी से कोई काम नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर क्या की ना, साड़ी चेंज कर दी और तुरंत ऊपर से बस वैसे नाइटी डाली कि अभी तो मुझे किचन में ही रहना है। तो और फटाफट से खाना बनाई। जब पतिदेव खा लिए तो मुझे संतुष्टि मिल गया। तो इधर झटपट मैंने खीर रख दिया, खीर तो वो खाते नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही खीर बनाया भगवान जी के भोग लगाने भर का। और लड्डू गोपाल का छोले बना कर हटा दिए थे, तो ये छोले डाल दिए। जल्दी से उबले हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से आटा लगा लेते हैं।
तो आटा लगाने के बाद मतलब आटे में डाल देंगे अजवाइन वगैरह और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, हींग डाल देंगे। उससे पूड़ी नुकसान नहीं करता है और एसिडिटी वगैरह नहीं होता है। तो उसके बाद इधर खीर भी बन रहा था, तो आटा हमने झटपट लगाया और पूड़ियाँ तल के दे दी और खाना खाने के बाद से वो निकल गए। तब थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो जहाँ उन्हें मतलब कोर्ट में फिर से पता नहीं क्या हो गया है तो नहीं जाना है, तो वो अपनी सिस्टर के यहाँ चले गए। नहीं तो वो बोल रहे थे कि मैं वहाँ से आऊँगा, मतलब कोर्ट से कुछ काम निपटा के आऊँगा तो फिर मैं जाऊँगा गोरखपुर, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, तो लेकिन ठीक है खाना खा लिए तो मेरा मन मतलब निश्चिंत हो गया, वरना बिना खाए गए होते ना तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने सारे काम निपटा मतलब जब वो खाना खा के चले गए तब फिर मैंने और काम सारे निपटाए और सभी लोग को राखी बांधता हुआ देखना आज मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि हमारा भाई घर पे नहीं है। हमारा भाई सैनिक स्कूल में पढ़ाता है तो उसको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत कम छुट्टी मिलती है उसको। तभी समर वैकेशन हुआ था तो वो आया था, तो उसके बाद उसको छुट्टी नहीं मिली। बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। वो सुबह ही मैसेज किया था, अभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई थी, बस मैसेज ग्रुप में डाल दिया था, अभी बात नहीं हुई थी। क्योंकि वो उसके स्कूल में ना मतलब स्टाफ की छुट्टी नहीं थी, तो वो स्कूल में गया होगा, इस वजह से हमसे उससे बात नहीं हो पाई थी। अब 1 बजे तक ही उसकी बात हो पाएगी हमसे, क्योंकि उस टाइम उसका लंच होता है। तो फिर लंच होता है कि वो लोग मेस में खाना खाने जाते हैं, तभी वो मतलब कॉल कर पाएंगे हम। तो स्ट्रिक्ट रूल है सैनिक स्कूल का, तो भाई ड्यूटी भी ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, मतलब सोच सोच के, और रोना भी आ रहा था। लेकिन राखी तो हमारा मतलब गया था चारों बहन का, लेकिन पता नहीं क्यों ये लग रहा था, बार बार मैं समझा रही थी कि राखी से ही कुछ नहीं होता है। वो कहीं रहे, जहाँ भी रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में खूब तरक्की करे, और सबसे ज़्यादा वो मतलब उसकी आयु अच्छी हो, बढ़े, यही बस चाहिए। और क्या, कहीं भी रहे, राखी बांधे या ना बांधे, लेकिन ईश्वर उसका हमेशा मतलब उसके साथ खड़े रहें, कोई भी दुख उसके ज़िंदगी में दूर दूर तक ना आए। तो बस यही सब सोच रहे थे। फिर से ये लग रहा था कि राखी से ही क्या हो जाएगा, बार बार यही दिमाग में आ रहा था, और पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ। लेकिन फिर समझा भी रही थी कि घर ही पे रह के और परेशान रहता तो क्या ही फ़ायदा, बहुत दुख झेला है। तो भाई करियर को आगे बढ़ाना है तो राखी के लिए तो छोड़ के नहीं आएगा ना। तो इस वजह से फिर वो रात को मैसेज किया था, फिर सुबह भी मैसेज उसका ग्रुप में आया था, लेकिन अभी बात किसी से नहीं हो पाया। तो फिर जब वो उसको टाइम मिलेगा तो हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पूड़ी वगैरह बना लिए थे, झटपट भगवान जी को भोग लगवाया था, पतिदेव को दिया था निकाल के, वही भोग लगाए थे, और उसके बाद उनको भी खाना दे दिया था। उसके बाद सारे ड्रम आटा का खाली हो गया था, तो वो धुला, बर्तन वगैरह धुल के यहाँ जगह धुल दी, फिर सारा काम निपटा लिया। हेलो एवरीवन, अभी सारा काम धाम हो चुका है फ्रेंड्स, और हम अभी राखी नहीं बांध पाए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं बांध पाए हैं। मेरा भाई यहाँ नहीं है, तो उसको छुट्टी नहीं मिला है अपने ड्यूटी से। वो सैनिक स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको मतलब छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो अभी हॉलीडे हुआ था, समर हॉलीडे, जब समर वैकेशन में, तो उसको छुट्टी मिली थी तो आया था, लेकिन अब नहीं मिल रही है तो वो नहीं आया था। इसलिए थोड़ा सा मेरा मन दुखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मतलब घर रहता था मेरा भाई ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं आ पाया है। कई बार मैं खुद मना कर देती थी, सिचुएशन ऐसा हो जाता था कि हम 4 बहन हैं, एक तो नोएडा रहती हैं दी, उनके पास तो जाना ही नहीं हो पाता ज़्यादा, लेकिन 2 बहनें एक रूट पे हैं, मैं एकदम किनारे हूँ, तो बहुत दूरी पड़ जाता है भाई के लिए। तो कभी उसका तबीयत वगैरह ठीक ना हुआ ना, मैं खुद ही मना कर देती थी कि कोई बात नहीं, और सिर्फ राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, भाई को समझना भी पड़ता है, बहन को समझना भी पड़ता है। तो मैं इसलिए मना कर देती थी कि तुम परेशान न हो, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ जाओ। मतलब जैसे पिछले साल मैंने मना कर दिया था
क्यों, मेरी छोटी बहन का पहला साल था, पिछले साल उसकी शादी हुई थी, उसका पहला साल था राखी। हमारे यहाँ तो बहुत साल आ चुका है। अब भाई अकेला है तो दिक्कत तो होती है भाई, सभी को, सभी लोग सोचते हैं। तो 2 बहन एक रूट पे है तो उनके घर आ जाना आसान होता है, पर मैं एकदम किनारे, मतलब गोरखपुर हमारा दूर पड़ जाता है। इस वजह से मेरे भाई को आने में दिक्कत होती है। और उसका तबीयत भी पिछले साल ठीक नहीं था, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैं जानबूझ के मना कर दी कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं गुस्सा होंगे, या फिर हाँ थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन क्या ही करेंगे, सभी को तो देखना है, हम ही तो सिर्फ है नहीं। ऊपर से 4 बहन हैं तो चारों के पास तो एक साथ जाना अवेलेबल हो ही नहीं सकता है, या तो चारों बहन आ जाए तब हो पाता है। तो इसीलिए, लेकिन पता नहीं क्यों ना इस साल मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कष्ट हो रहा है, अजीब तरह से हो रहा है, मतलब बेचैनी सा। इस साल वो दूर है, वीडियो कॉल पे राखी बांधने की मुझे इस साल अच्छा नहीं लग रहा है। और वीडियो कॉल पे अभी बात करेंगे तो देखते हैं, फिर भी वीडियो कॉल पे क्या ही बांध पाएगा इंसान, तभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी मैं फ़ोन नहीं की थी उसको, इसलिए कि उसका स्कूल में छुट्टी नहीं है स्टाफ का। तो अभी थोड़ी देर लंच का टाइम जब होगा ना तो मैं कॉल करूँगी। अभी वो सिर्फ सुबह में जो फ़ोन किया होगा उससे बात हो पाई होगी, वो सुबह ही लोग चले जाते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है सैनिक स्कूल का, इसलिए मैं फ़ोन नहीं की हूँ अभी। अभी मैं करूँगी तो बात तो कम से कम हो जाएगी, नहीं राखी बांध पाएंगे। तो वो मैसेज किया था सुबह, वो भी सबको लगता है अपनी बहन के लिए, सबको ये दिन ऐसा, ये पवित्र रिश्ता ऐसा है कि सभी को कष्ट होता है, लेकिन ड्यूटी करना भी ज़रूरी है भाई। तो वो मैसेज किया था कि मैं नहीं आ पाया। हम लोग को पहले से पता था, राखी सभी का गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सभी का राखी हो गया है, तो हमारे घर में पति देव गए हैं अपनी बहन से बनवाने। अभी यहाँ चाचा जी की बेटी से बनवा चुके हैं, अपनी बहन से गए हैं बनवाने, मतलब चाचा जी की लड़की, डैडी की लड़की है, तो वो गोरखपुर रहते हैं लोग, उनसे बनवाने गए हैं। तो अब चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वैसे हो ही गया होगा, छोटा छोटा क्लिप लिया फिर भी बड़ा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड। और आप सब एक प्यारा सा कमेंट करके, अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप सब एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग तो राखी बांधे ही होंगे, जिसका भाई नज़दीक है वो तो आया ही होगा। चलिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स। और जब तक हम बात कर रहे थे तब तक उसका कॉल आ ही गया। वो जैसे ही गया था मेस में खाना खाने तो तुरंत कॉल किया था वीडियो कॉल पे, तो हमने वहीं राखी दिखा के उसको टीका लगा के बांध दिया। भाई परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।